जय हिंद। पिछले दो वीडियो में हम बैठने की व्यवस्था में रेखीय क्रम व्यवस्था पढ़े थे। आज हम चौकोर क्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। इसमें चौकोर क्रम व्यवस्था में बैठाने की स्थिति वर्गाकार हो या खटभुजाकार, दोनों स्थितियों में, या अष्टभुजाकार हो, इन सभी स्थितियों में क्लॉकवाइज स्थिति घड़ी की दिशा में ये होता है बायां, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में ये होता है दायां। इसी तरह इसमें भी ये बायां होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में ये दायां होता है। ए बी सी डी में ए और सी आमने सामने एक दूसरे के मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं। इसी तरह बी डी का मित्र है, बी डी का सहयोगी है। इस खटभुजाकार स्थिति में ए बी सी डी ई एफ यदि 6 व्यक्ति हों तो ए सी और ई यह तीनों आपस में मित्र होते हैं एकांतर कोण पर, माने एक एक छोड़कर। और इसी तरह बी डी और एफ ये आपस में सहयोगी होते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन है। 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है? ध्यान दीजिए, सुरेश की ही 2 जगह तुलना है। एक जगह रमेश सुरेश के दाईं ओर है, सुरेश को कहीं फिक्स कर लीजिए। तो रमेश सुरेश के दाईं ओर है, यहां रमेश हो गया क्योंकि देख रहे हैं दायां माने एंटी क्लॉकवाइज, तो रमेश सुरेश के दाएं ओर है। और फिर दूसरी तुलना सुरेश से ही कि सुरेश के बाएं ओर कौन है? लोकेश। शेष कौन व्यक्ति है? महेश है। और इसकी ये शेष जो बचा इसको लिख दें, और इस सूचना की पुष्टि भी हो रही है कि तथा महेश लोकेश के बाएं ओर है। देखिए, महेश लोकेश के बाएं ओर है। प्रश्न क्या पूछा है? कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? तो एक उत्तर है महेश और सुरेश, दूसरा है जोड़ा लोकेश और रमेश का, तो लोकेश और रमेश ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। सबका रुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है। सविता महिमा के दाईं तरफ नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है? इसमें क्रम से पूरी सूचना स्पष्ट है। पहले अष्टभुज बना लें। अष्टभुज 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह इसमें ये लेफ्ट साइड बाएं तरफ और ये दाएं तरफ होता है, ये राइट, ये लेफ्ट। सबसे पहले क्रम से ही रखना शुरू करें व्यक्तियों को। सबका रुख बीच की ओर है। महिमा
पहले यहाँ महिमा को ही लिख लेते हैं। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, तो एकदम सामने अष्टभुज के एकदम मध्य का विकर्ण, ये यहाँ सामने राम हो गया। आगे राम सुषमा के दाएं तरफ बैठा है, सुषमा के दाएं तरफ राम है, इसका मतलब कि राम के बाएं है सुषमा, राम के बाएं है सुषमा। यहां से भी देख लीजिए कि राम सुषमा के दाएं तरफ बैठा है, दायां इधर होता है राइट, एंटी क्लॉकवाइज में। अगली सूचना है रवि सुषमा के बगल में, तो बगल में एक साइड हो गया, एक साइड बगल में बचा है, तो रवि सुषमा के बगल में हो गया रवि। और गिरधर के सामने बैठा है, इसका मतलब जब रवि गिरधर के सामने है तो रवि के सामने गिरधर, एक ही बात है। यहाँ एकदम सामने हो गया गिरधर, गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ कह रहा है, इसका मतलब गिरधर के दाहिने है चंद्रा, चंद्रा गिरधर के दाहिने कहें चाहे गिरधर चंद्रा के बाएं कहें, गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। सविता महिमा के दाएं तरफ नहीं है, महिमा के दाएं नहीं है, माने यहां सविता नहीं हो सकती, तो कहां है, लेकिन शालिनी के सामने है, तो दो ही स्थान है, सविता यहां नहीं है तो निश्चित रूप से सविता यहां होगी, और शालिनी के सामने है, इसके सामने कौन होगा, शालिनी। पूरी व्यवस्था यही सही है। प्रश्न क्या पूछा है, शालिनी के दाएं तरफ कौन बैठा है, तो शालिनी के दाएं तरफ इस साइड में रवि बैठा है, इसका उत्तर रवि है, ऑप्शन ए सही है। आगे सूचना पर आधारित 3 क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। एक समिति में 6 सदस्य जिनमें 3 पुरुष यम1, यम2 और यम3 तथा 3 महिलाएं F1, F2 तथा F3 एक खटकोणीय टेबल के कोण पर चर्चा के लिए बैठे हैं। स्थिति क्या है बैठने की, यम3 F2 और F3 के बीच में है, F3 यम1 और यम3 के बीच में है, यम1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा है, और अंत में शर्त है कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है और न ही कोई महिला एक दूसरे के बगल में, पुरुष पुरुष के बगल में नहीं है, महिला महिला के बगल में नहीं है, एक दूसरे के बीच बीच में है। इसको व्यवस्थित कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो देखें, खटकोणीय स्थिति, एक खटकोणीय टेबल बना लें। इसमें सबसे स्पष्ट सूचना क्या है, सबसे स्पष्ट सूचना ये लास्ट वाली सूचना है कि यम1 F1 के बाएं ओर, कहीं से यम1 शुरू कर देते हैं, यम1 F1 के बाएं ओर, यहाँ यदि F1 लिख लें तो F1 के बाएं हो गया यम1, तथा F2 के सामने बैठा है कौन, यम1 F1 के बाएं ओर तथा F2 के सामने, माने यहां हो गया F2, ये सूचना हो गई। इसके बाद स्पष्ट सूचना क्या है, F3 यम1 और यम3 के बीच में है,
यदि यहाँ M3 ले लें तो M1 और M3 के बीच में F3 नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति कहाँ बची, M1 और M3, क्योंकि अगल बगल हो नहीं सकते, M के बगल में, F के बगल में नहीं होगा। अंतिम सूचना है तो M1 और M3 के बीच में कौन है, F3 हो गया। इसके बाद फिर सूचना क्या है, इसके बाद M3 F2 और F3 के बीच में है, F2 और F3 के बीच में कौन है, M3, वो ऑलरेडी हो चुका है। बचा क्या, F1 F2 F3 हो गया, M1 M3 और M2 बचा है। निश्चित रूप से M2 यही होगा, पूरा व्यवस्थित क्रम हो गया। इस क्रम के अनुसार पहला क्वेश्चन है M2 के सामने कौन है, तो M2 के सामने F3 है, F3, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें F2 और F1 के मध्य में कौन है, F2 और F1 के मध्य में M2, ऑप्शन सी सही है। अंतिम क्वेश्चन निर्देश से M2 के बाईं ओर कौन बैठा है, M2 के बाएं ओर माने F1 बैठा है, ये ऑप्शन सी सही है। आगे फिर क्वेश्चन देखें। P Q R तथा S कैरम खेल रहे हैं। PR तथा SQ साथी हैं, साथी हैं माने आमने सामने बैठे हैं। S R के दाएं है तथा R का मुंह पश्चिम की ओर है। Q का मुंह किस ओर है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूर्व, ये वेस्ट पश्चिम। ये हमेशा ऐसे बनाना चाहिए। इसमें कैरम खेल रहे हैं तो क्या कह रहा है, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर है इसका मतलब पूर्व बैठा है। आर यदि इधर बैठेगा तो इसका मुंह पश्चिम की ओर होगा, क्योंकि कैरम खेल रहे हैं, इस साइड में पश्चिम है। ये सूचना हो गया। यस आर के दाएं है, यस आर के दाएं हो गया। आगे स्पष्ट है कि पी आर साथी हैं, तो ये पी आर के सामने हो गया। यस क्यू साथी हैं, तो यस के सामने क्यू हो गया। पूछा क्या है, क्यू का मुंह किस ओर है, तो क्यू का मुंह इस साइड कैरम खेल रहा है तो उत्तर की ओर होगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति P Q R S T तथा U एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। Q मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है। P का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं R है। T जो Q के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ S बैठा है। चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है, इसका मतलब हो गया कि लंबाई की तरफ दो दो व्यक्ति बैठे हैं। आर के ठीक सामने कौन बैठा है और यस का मुंह किस दिशा में है। दो क्वेश्चन पूछा है। पहले तो यह स्पष्ट हो गया कि आयताकार मेज है, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठे हैं और इस लंबाई की तरफ दो दो व्यक्ति बैठे हैं। उत्तर दक्षिण की भी बात है, बता चुके हैं कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। इसमें सबसे स्पष्ट सूचना पहले से ही चले। सबसे पहले क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है।
चौड़ाई की तरफ भी है, उसका मुंह पूर्व की ओर है, इसका मतलब पश्चिम बैठा है तब ना मुंह पूर्व की ओर होगा, तो Q चौड़ाई की तरफ हो गया और मुंह पूर्व की ओर है। इसके बाद की स्पष्ट सूचना, P का मुंह दक्षिण की ओर तथा उसके दाएं R है। इससे अच्छा ये रहेगा T जो Q के सामने, क्योंकि Q हो चुका है फिर दोबारा Q से सूचना है, इसलिए इसको अभी छोड़िए। ये आगे स्पष्ट सूचना है कि T जो Q के सामने है, तो Q के सामने है T, चौड़ाई की तरफ है, अकेले ही रहेगा। के बाएं वाले कोने से, इसके बाएं वाले कोने से इस साइड में यस बैठा है, यहां यस बैठा है। इसके बाद ऊपर वाला जो छोड़ दिए उसको देखिए, P का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं R है। P का मुंह दक्षिण की ओर है और उसके दाएं R है, तो दक्षिण की ओर मुंह है, इसका मतलब उत्तर है। और P यहां होगा कि यहां होगा, उत्तर तो स्पष्ट हो गया क्योंकि मुंह दक्षिण की ओर है, इससे स्पष्ट हो गया कि इस साइड में है। आगे देखिए, तथा उसके दाएं R है, इसका मतलब कि P इस साइड में होगा, यहां P यहां होगा और दाहिने R है, तो R यहां स्पष्ट हो गया कि P है। मेज की तरफ से देखते हैं, क्योंकि हमेशा बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है, दायां होता है, तो P उत्तर हो गया और उसके दाएं R हो गया। अब बचा क्या है, P Q R S T के बाद निश्चित रूप से U का स्थान यही है, पूरा व्यवस्थित क्रम हो गया। प्रश्न क्या पूछा है, R के ठीक सामने कौन बैठा है, तो पहला उत्तर हो गया कि R के ठीक सामने U बैठा है। दूसरा क्वेश्चन किया है, R के ठीक सामने कौन, यस का मुंह किस दिशा में है, तो यस का मुंह नॉर्थ उत्तर की ओर है, माने दो उत्तर आया, U और उत्तर, माने ऑप्शन ये सही है। आगे देखें, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ए बी सी डी ई तथा एफ एक खटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए बी के दाएं दूसरा है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है जो ई के दाएं दूसरा है। इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो ये पांचों क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, खटभुजाकार, ये एक खटभुजाकार मेज हो गया, इसमें कहीं से भी फिक्स करिए। ए को शुरू करते हैं, ए बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं है, इसका मतलब ए के बाएं है बी, वो भी ठीक बगल में नहीं कह रहा है दूसरा, ए बी के दाएं, तो दाएं इधर हो गया, दूसरा कह रहा है तो एक छोड़ के हो गया, यह सूचना हो गई। इसके बाद ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ, नहीं बैठा है ए तथा ई के बीच में, ए तथा ई यहां नहीं है तो यहां ही होगा, और एफ यहां नहीं बैठा है, तो ये बहुत स्पष्ट सूचना नहीं। अगली सूचना देखिए, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो ई के दाएं दूसरा है, जो ई के दाएं दूसरा, जो माने यह, जो कंफ्यूज मत होइएगा, यह जो बी के लिए लिखा है कि जो माने ये बी ई के दाएं दूसरा है, तो ई के दाहिने भी है और दूसरा भी है। अब ई और
ए और ई के बीच एफ नहीं है तो कहाँ होगा? निश्चित रूप से तब ये खाली स्थान है यहाँ होगा। इसका मतलब यहाँ एफ नहीं है तो क्या है? यहाँ एफ नहीं है तो शेष बचा हुआ छठवां व्यक्ति डी होगा। प्रश्न देखिए, ई तथा ए ये व्यवस्थित हो गया। इसी पर आधारित प्रश्न है, ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ये डी, माने ऑप्शन डी सही है, डी बैठा हुआ है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, डी के तुरंत दाएं कौन है? डी के दाएं तो ई है, तुरंत दाएं कह रहा है माने कोई अंतर नहीं है। डी के तुरंत दाएं ई है, माने ए बी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सी के दाएं दूसरा कौन है? सी के दाएं तो ये बी है, लेकिन दूसरा कह रहा है माने छोड़ के, तो सी के दाएं दूसरा ये एफ हुआ, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? बी तथा ई के ठीक बीच में सी है, ऑप्शन बी सही है। और इस व्यवस्था में अंतिम क्वेश्चन है, ए के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? ए के तुरंत दाएं डी है, ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 है, माने 3 एक साइड में 3 एक साइड में। बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर है, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी के एक प्रोफेसर है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। बताइए कि डॉक्टर कौन है? तो ए बी सी डी एफ का पहले ये देख लें कि कौन क्या है। इसके लिए ए बी सी डी ई एफ में पहले ये स्पष्ट कर ले, आसान रहेगा। तो सबसे पहले ई एक सैनिक अधिकारी है, यहाँ सैनिक अधिकारी लिख ले रहे हैं। आगे सी एक प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर लिख लीजिए। डॉक्टर अभी स्पष्ट नहीं है, आगे फिर देखा जाएगा। बैठाएं इसको एक मेज के चारों ओर 3-3 करके। तो पहली सूचना है, बी है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में बी है, ये बैठा दिए। और सी प्रोफेसर है, इसे भी लिख दिए प्रोफेसर। अगली सूचना है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, तो डॉक्टर के बगल में है तो सी के बगल में बी है। देखिए प्रश्न में पूछा है कि बताइए कि डॉक्टर कौन है, तो इस अधूरे हल से ही हमें उत्तर मिल गया। लेकिन कभी कभी एक ही सूचना पर कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसको पूरा हल कर रहे हैं। बाकी उत्तर मिल चुका है। अब इसमें और क्या है, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर है, एक और है और छोरों पर है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर प्रोफेसर में प्रोफेसर छोर पर हो गया। अब जबकि राजनीतिज्ञ और व्यापारी ये कहीं और रहेंगे, छोर पर भी रहेंगे, तो कन्फर्म है कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी इस साइड में है। यहाँ राजनीतिज्ञ है और व्यापारी है, या यहाँ राजनीतिज्ञ है और व्यापारी है, लेकिन कन्फर्म है कि इसी साइड में है और दोनों दो छोर पे हैं। और इसमें क्या है कि ये एक सैनिक अधिकारी है,
ई एक सैनिक अधिकारी है। देखिए इससे, इस सूचना से क्या स्पष्ट हुआ कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी तो है नहीं, ये एक सैनिक अधिकारी है। तो निश्चित रूप से ये तो सैनिक है नहीं, ई का स्थान भी फिक्स हो गया, यह एक सैनिक अधिकारी है, सैनिक हो गया। और फिर यहाँ एक और सूचना है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है। तो इंजीनियर देखिए इसमें कोई दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह व्यापारी है या इंजीनियर, व्यापारी है या राजनीतिज्ञ है, क्योंकि देखिए फिर से देख लीजिए, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और है और छोरों पर है। तो छोर का स्थान एक फिक्स है, तो निश्चित रूप से आपको बता दिए कि दो छोर यही बचे, राजनीतिज्ञ या व्यापारी, राजनीतिज्ञ या व्यापारी। और यहाँ क्या सूचना है कि व्यापारी इंजीनियर के सामने है। तो यदि यहाँ व्यापारी होगा तो यह स्थान अभी हो चुका है, यहाँ इंजीनियर नहीं हो सकता। तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, इंजीनियर है। और ये इंजीनियर कहाँ है, व्यापारी के सामने है, व्यापारी के सामने है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि इस छोर पर कौन है, राजनीतिज्ञ है। बस इससे अधिक कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बचा क्या है आपके पास, डी और एफ। तो अभी सूचना इतनी ही है कि यह डी या एफ है, यहाँ भी डी या एफ है, माने इसके बारे में स्पष्ट सूचना नहीं है। अभी इतने पर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल हम पहले ही बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन को तो शुरू में ही हल कर दिए कि बताइए कि डॉक्टर कौन है। तो पहले ही हो गया कि डॉक्टर कौन है, बी है, आपका ऑप्शन बी सही है। तो बैठने की व्यवस्था के अगले टाइप में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।